वेलकम बैक। आप देख रहे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अगले 1 घंटे आपके पोर्टफोलियो की हर तरह की प्लानिंग पर हम आपके साथ चलेंगे। तो अब बारी आती है टैक्स बचाने की। अपने निवेश पर टैक्स किसे नहीं बचाना है, और ये तरीका हो सकता है एक टैक्स हार्वेस्टिंग के जरिए। म्यूचुअल फंड की कमाई पर आप कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग को लागू कर सकते हैं, क्या क्या पेचीदगियां हैं, समझते हैं आसान भाषा में। सुनील गर्ग टैक्स एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और मेरे ख्याल से आज ये जो चर्चा है काफ़ी मायने की होगी, इसीलिए क्योंकि आप लोगों को टैक्स हार्वेस्टिंग के जरिए टैक्स बचाने के नुस्खे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या प्रक्रिया है टैक्स हार्वेस्टिंग, ज़रा आसान भाषा में समझाइएगा। उसके बाद गेन्स और लॉस में भी हम जाएंगे, लेकिन क्या होती है टैक्स हार्वेस्टिंग? देखिए, जैसे इस नाम से इसका क्लियरेंस है टैक्स हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कोई फसल उगाना। तो आप घाटे से कैसे अपना टैक्स बचा सकते हो, वो टैक्स हार्वेस्टिंग है। बड़ी स्मार्ट टैक्स प्लानिंग टिप है ये। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ टैक्स प्लानिंग बिल्कुल वैलिड है, टैक्स इवेजन नहीं होना चाहिए। तो हम टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, लॉस की हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, और विशेषकर जहाँ म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट में, लिस्टेड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बड़े काम की टिप है। आपको पता होगा मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करती है, कई बार बहुत नीचे चली जाती है, कभी बहुत ऊपर आती है। तो अगर आपको कैपिटल गेन आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, या किसी भी एसेट में कैपिटल गेन आ रहा है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जब मार्केट नीचे जाए तो आप लॉस बुक कर लीजिए उन सिक्योरिटीज में जिसमें आपको लगता है कि मेरी सिक्योरिटी मुझे अभी होल्ड करनी है, मुझे बेचनी नहीं है। पर चूंकि लॉस जब भी बुक हो, जब उसको रियलाइज करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि उन सिक्योरिटीज में लॉस बुक कर लेते हैं जो सिक्योरिटी नीचे चली गई हैं, और उसको फिर रीपरचेज कर लेते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि जिन सिक्योरिटीज में, जिन म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉफिट हुआ, जिसमें आपको कैपिटल गेन आ रहा था, वो लॉस उस कैपिटल गेन को एडजस्ट कर जाएगा। और आयकर का बड़ा अच्छा नियम ये है, आयकर की धारा में, इनकम टैक्स एक्ट में, कि अगर आपके पास में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, उस दोनों को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको आप शॉर्ट टर्म से कर लीजिए या लॉन्ग टर्म से कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया हम्म। कि हमने मार्केट के डाउन जाने का भी बेनिफिट उठा लिया, और चूंकि आपने उसको ओके। रीपरचेज कर लिया है, तो आपको वर्चुअली कोई लॉस नहीं हुआ। जब मार्केट बढ़ेगी तो उसके पैसे भी आपको बढ़ जाएंगे। तो ये एक स्मार्ट टिप होती है जहां पे हम लॉस के जरिए, लॉस हार्वेस्टिंग के जरिए अपने कैपिटल गेन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सुनील जी, ये हम साल में कितनी बार कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड जैसे किसी प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हैं, और मान लीजिए अगर पोर्टफोलियो में 6 महीने के अंदर ही हमें कोई घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या ऐसा कोई नियम है कि आप 1 साल के बाद ही इसको लागू कर सकते हैं, या इसको अप्लाई कर सकते हैं पोर्टफोलियो में? क्या आपको अवधि देखनी है कि जब से निवेश की शुरुआत की हुई है तब से कुछ समय के अंतराल में आपको टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है? प्रॉफिट हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हो कि अगर आपके पास में कोई भी लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स या लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड है जो 1 साल ज्यादा आपके पास में है, आपको पता होगा ठीक हर है। साल आपको 1 लाख का कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे किसी सिक्योरिटी में 2 लाख का फायदा हो रहा है, तो लोग जनरली ईयर एंड में ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं कि 1 लाख मार्च से पहले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और 1 लाख मार्च के बाद बुक कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग सालों में प्रॉफिट चला गया 2 लाख का, तो हर साल आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और आपको 10,000 रुपए का टैक्स का बेनिफिट हो गया। ये तो हो गया जो हम प्रॉफिट हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। जहां तक लॉस हार्वेस्टिंग की बात है, तो जैसे मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसके अगेंस्ट में चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, दोनों एडजस्ट होते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही एडजस्ट होता है। तो आपको ये बड़े स्मार्टली आपको प्ले करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि मेरे को कितना कैपिटल गेन, या इस साल में मेरा कितना एस्टिमेटेड है, उसको आपको फिर देखना पड़ता है कि मुझे शॉर्ट टर्म से एडजस्ट करना है या लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करना है। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी एडजस्ट हो सकता है, तो लोग करते हैं कि जैसे ही मार्केट नीचे जाती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को बुक कर लेते हैं और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लेते हैं। अब चूंकि उनको सिक्योरिटीज को मेंटेन रखना है, तो उसको रीपरचेज कर लेते हैं। तो आप साल में कितनी बार भी इस काम को कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक अच्छी बात और भी है सपना, कि आप 8 साल तक इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए इस साल आपको, आपने लॉस ज्यादा हो गया, आपका कैपिटल इतना नहीं था, आपने उसको एडजस्ट कर लिया, फिर भी लॉस बच जाता है, तब भी सरकार ने आपको सहूलियत दी है कि उसको हार्वेस्टिंग कर लीजिए, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, और 8 साल के लिए तो ये आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो सुनील जी, कुछ डिटेलिंग हमें डालनी होगी आईटीआर में, तो कौन कौन से फॉर्म में इसकी डिटेलिंग्स होंगी जो आपको भरनी होगी? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, और विशेषकर उन लोगों के लिए जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं और जो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि अब आपके लिए आईटीआर 1 फॉर्म नहीं है।
बिल्कुल बंद हो गया है। अब आपको केवल आईटीआर 2 फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप शेयर्स में कैपिटल गेन आपको है या कैपिटल लॉस है या फ्यूचर ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं, तो सेलेन एम्प्लॉयी विशेषकर ध्यान से सुने कि अब आपके लिए आईटीआर 2 होगा और आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि किस शेयर में मुझे प्रॉफिट हुआ, किस शेयर में मुझे घाटा हुआ, मैंने कितना लॉस एडजस्ट किया है, शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कितना किया, लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कितना किया और मैं कितना कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उस कैरी फॉरवर्ड की डिटेल अगर आप नहीं फाइल करेंगे, तो आपको आगे लॉस नहीं मिलेगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है विशेषकर कि अगर आपने रिटर्न को लेट कर दिया 31 जुलाई से, तो फिर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। हुँ। चलिए, बहुत सारी बारीक बातें जो आपने समझाई हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के नियम के तहत। सुनील जी, समय समाप्त हो गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और तमाम जानकारियाँ दर्शकों को दी। और इसी के साथ आज शो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन जाते-जाते आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे